तो ये सेक्टर 31 मंदिर का परिसर है जहां हम खड़े हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है बाबा बालकनाथ। और यहाँ पे बाबा बालकनाथ के देख सकते हैं, देख रहे हैं जोत चल रही है और यहाँ पे माता बैठी हुई हैं। नाग का जो मुंह है सेम उसके अंदर से हम एक तरह से जा रहे हैं धीरे धीरे करके। गुफा का रास्ता जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिंडी के दर्शन हम करेंगे माता का। यहाँ पे आप पिंडी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सेक्टर 31 मंदिर का परिसर है जहां हम खड़े हैं और यहाँ पे पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान सूर्य का भी है और भगवान गणेश हैं और भगवान बालकनाथ भी यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब इस मंदिर में आपको पूरे पहाड़ पे जो बसने वाले जितने भी देवी देवता हैं सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नवरात्रि के समय में भक्तों का आना जारी है। और ये मंदिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे वैष्णो देवी गुफा और माता ज्वाला का भी मंदिर जो है वो बनाया गया है, तो वहाँ पे भी हम आपको लेकर के चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हैं बाबा बालकनाथ, मंदिर के बाबा बालकनाथ। ये सबसे पहला दर्शन हम आपको बाबा बालकनाथ का करवा रहे हैं इस मंदिर में। यहाँ पे जो है अब हम आगे को चलते हैं कि आगे और क्या क्या है। यहाँ पे भगवान बजरंगबली भी हैं, त्रिदेव भगवान है। ये भगवान त्रिदेव जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही साथ में जो सुनने और देखने को मिलता है वो है ये। भगवान गणेश भी है यहाँ पे और भगवान माता सरस्वती भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम धीरे धीरे करके मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं शिव परिवार, और यहाँ पे आपको शिव परिवार देखने को मिलेगा। शिव परिवार भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये मंदिर जो बनाया गया है यहाँ पे आपको हर तरह की भगवान की मूर्ति और भगवान देखने को मिलेंगे। और ये भगवान श्री हरि का आप अवतार जो जितने भी रूप हैं सब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी देवी देवताओं के आपको दर्शन करने को मिलेंगे जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित बालकनाथ वैष्णो देवी गुफा मंदिर में। यहाँ पे हर देवी देवता जो पहाड़ों में निवास करते हैं पूरे देश दुनिया में जहाँ आपको देखने को मिलेंगे वो सभी यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, देश विदेश में नवरात्रि की धूम है। इसी को लेकर के आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित बाबा बालकनाथ वैष्णो गुफा मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो लोग वैष्णो देवी किसी वजह से नहीं जा पाते हैं नवरात्रि के समय में, तो इस मंदिर में ऐसे ही बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं कि आप वैष्णो गुफा में नहीं जा रहे हैं या वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सेम उसी तरह से जैसे कटरा में वैष्णो देवी की गुफा बनी हुई है, वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी तरह से यहाँ सेक्टर 31 स्थित चंडीगढ़ में उसी तरह का पूरा गुफा और माता को पिंडी के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि ये मंदिर की विशेषता क्या है और ये कितनी पुरानी है। तो हमारे साथ में आज यहाँ पे मंदिर के प्रमुख बुद्धनाथ जी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि मंदिर की क्या खासियत है और क्या विशेषता है।
बुधनाथ जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। जी। बुधनाथ जी, जैसे मंदिर के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे वैष्णो देवी की गुफा है, तो ये क्या मतलब किस तरह से कब इसको बनाया गया? क्या ये बहुत जब मंदिर बनी थी तभी से बना हुआ है या अभी इसको बनाया गया है? एक गुफा तो सन 1958 मतलब 98 में बनी है। और उससे पहले यहाँ बाबा बालकनाथ जी का ही मंदिर था, जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बालकनाथ का। इसकी स्थापना जो है अपना धर्मपाल सब्बरवाल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिनिस्टर ने की है। और दूसरी मूर्ति है पहाड़ों के प्रसिद्ध देवता, जिनकी इच्छा के आज्ञा के बिना कोई देवी देवता पहाड़ों में नहीं रह सकता। उनका नाम है पहाड़िया दुलो महाराज। उनकी मूर्ति की स्थापना कानून मंत्री अपना जगन्नाथ जी ने की है, कानून मंत्री। तो इस प्रकार से मंदिर है बाबा जी का, और इसमें 200 मूर्तियाँ लगभग स्थापित हैं। जैसे नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे माता वैष्णो की जो गुफा है वो कब मतलब कि किस तरह से कब ख्याल आया कि इसको बनाना है और कब बना ये? ख्याल तो बहुत पुराना था ये, क्योंकि हम लोग वैष्णो माता की गुफा पे दर्शन करने जाया करते थे। 5-5, 6-6 गाड़ियाँ लेके जाते थे। कारणवश एक बार ऐसा हुआ कि माता की इच्छा के अनुसार वो मेरे को बुलाना ही नहीं चाहती थी, और मैं जिद से किसी प्रकार भी दुख सुख उठा करके वहाँ पर पहुँचा। और मैंने माता से प्रार्थना की, हे देवी माँ, अब अपने से इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती, कृपा करो कि तुम अपनी अपार कृपा हमारे पे बना के रखना, और जहाँ हम रहें वहीं से आपके दर्शन करें, ऐसा कृपा करना। और मन में आया थोड़ी दिनों के बाद में कि क्यों ना यहाँ पे वैष्णो माता की गुफा बनाई जाए, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारी तरह, जो चल नहीं सकते या पहाड़ की यात्रा नहीं कर सकते, उनको वहीं पे दर्शन हो जाए। तो हमने ये वैष्णो माता पिंडी जो है, वैष्णो माता की पिंडी है, ये वैष्णो माता से पूजा करवा के लेके आए और उन्हीं को यहाँ पे स्थापित किया है वैष्णो माता की। तो ये मेरे मन में एक इच्छा थी कि बुजुर्ग लोग, गरीब लोग जो सुख लेते हैं, जा नहीं पाते, यहाँ दर्शन कर पाए। तो इस भाव से मैंने इसको बनाया है। तो अभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छी रौनक लगती है। नवरात्रों में तो खूब लोगों का आना जाना है। हाँ, और साथ में ज्वाला माता का भवन है। अच्छा, यहाँ पे मतलब वैष्णो देवी के अलावा ज्वाला माता का भी यहाँ पे बनाया गया है। मतलब कि जो लोग वहाँ जैसे जिस तरह से जो जलती है माता की, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी उनको स्थापित किया गया है। जी, ज्वाला माता जी को भी यहाँ स्थापित किया है। जिस प्रकार अकबर ने लोहे के तवे चढ़ा करके जोतों पर तो माँ की परीक्षा ली थी, वैसे हमने यहाँ पे तवे भी बनाए हुए रखे हुए हैं, और माता की सैन भी लगी हुई है। और नवरात्रों में माता की जोत प्रातः काल जलती है और सायंकाल को 9 बजे हम बंद कर देते हैं। तो लगातार 9 जोतें माता की जलती रहती हैं, ज्वाला जी की। और साथ में बाबा बालकनाथ जी की गुफा भी है, उसमें भी मेरे भाव इसी प्रकार के थे। कई लोग हमें बोलते हैं कि महाराज जी हमें किसी तरह ले चलो दर्शन करने बाबा जी के, लेकिन चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, ये है वो है। तो बाबा जी की गुफा भी हमने इसी प्रकार से बना रखी है, जैसे हिमाचल में है उसी पैटर्न पे बाबा जी की गुफा बनी, बालकनाथ जी की। अच्छा, बाबा बालकनाथ की भी गुफा यहीं पे, मतलब कि जो हिमाचल में जिस तरह से बाबा बालकनाथ हैं, और देखा जाए कि माता ज्वाला माता का भी यहाँ पे है, और कटरा में मतलब माता वैष्णो है। तो मतलब आपने एक तरह से हर तरह की देवी देवताओं को जो पहाड़ों में है वो यहाँ पे आपने अपने मंदिर में बनाया हुआ है। तो ये जो वैष्णो देवी की जो गुफा है वो कब बनाया गया था, और मतलब इस दौरान से क्या कुछ किस तरह की सहायता आपको मिली?
क्योंकि मतलब कि जैसे मंदिर का एक होता है ना निर्माण कार्य का, तो उस तरह से काफ़ी समस्याएं भी होती है कि किस तरह से उसको बनाया जाए। तो किस तरह से आपने ये सुनिश्चित किया कि माता का बना पाए, और ये कब बना? देखो ऐसा है कि मैंने पहले बतलाया कि मेरे भाव तो पुराने थे, काफी देर पहले के, कि मैं वैष्णो माता की गुफा को बनाऊं। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में ये उत्पन्न होता रहा कि बनाऊं बनाऊं। तो सोचते थे कि पहली बात तो हम तो ये सोचते हैं कि भी किसी से पैसा ना मांगा जाए, ये कि पर्ची ना काटी जाए, किसी से गुराही ना की जाए मंदिर के लिए। तो मैंने कहा भी ये बनेगी कैसे? तो हमारे जो मेंबर हैं मंदिर के 500-700 मेंबर हैं, तो इसमें कई धनी लोग भी हैं, कई छोटे लोग भी हैं। तो हमने एक बार सभा बुला करके तो बात की, तो सबने हमारे को सहमति दे दी कि ठीक है, हमसे जो जो होगा हम करेंगे, आप इसको बुलाओ। तो फिर मैंने इसको सबसे जो जो तिल फूल इकट्ठे हुए, लगभग मंदिर में बना है, ये जो हमारे सेवक हैं, सभा के सदस्य हैं, उन्हीं के योगदान से बना है। आम जनता से ना कभी पर्ची काटी गई, ना पैसा लिया गया है, ना मंदिर में रहने वालों से किसी से कोई पैसा लेते हैं। मतलब जिसकी जो श्रद्धा हुई उसने अपना दे दिया और बना दिया। जैसे माता वैष्णो की जो गुफा है और ज्वाला माता के जैसे बनाया है, तो सेम उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब आप नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से लगेगा कि आप साक्षात माता के दर्शन कर रहे हैं, उसी तरह से पहाड़ी भी चढ़ रहे हैं, उसी तरह से आप गुफा में जा रहे हैं, उसी तरह से सब कुछ यहाँ पे सेक्टर 31 चंडीगढ़ में मंदिर में स्थापित किया हुआ है। जी देखो, सबसे पहले है एक नागराज गुफा, उसके बाद में माता के चरण पादुका, जहाँ देवी माँ ने पहले चरण रखे थे। अच्छा। पंडित श्रीधर जी के यहाँ पर। उसके बाद में हमने गर्भजून बनाई है। अच्छा। उसी प्रकार से गर्भजून है, और गर्भजून से होकर के जाते हैं तो आद कुआरी में, आद कुआरी के बाद में बनाया हाथी मत्था। अच्छा। हाथी मत्थे के बीच में उसमें हमने दिखा रखे हैं भैरव बाबा, जगत गोरखनाथ उनके शिष्य भोजन कर रहे हैं, माता भोजन खिला रही है उनको। उसके आगे भैरव जो है माता से जिद करता है, तो भगवती माँ जा कर के छिप जाती है, भैरव उन्हें खोज लेता है, तो माँ उसका सिर काट देती है। और सिर काट देती, जब उसका वध करने लगती तो भैरव प्रार्थना करता है, माता मुझे अपने चरणों में जगह दो, मेरा अंत मत करो। तो माता ने उसका धड़ जो है वो अपने दरबार के मुख्य दरबार की तरफ रख दिया कि जो भी कोई आएगा तेरे धड़ से हो करके आएगा, तब मेरे दर्शन करेगा तो यात्रा पवित्र होगी। तो वहाँ पे भैरव धड़ भी बना हुआ है। और मतलब जैसे कि वहाँ वैष्णो देवी में जो भैरवनाथ का जो मंदिर है, और उसी तरह से वो भी बना हुआ है। नृत्य जो होती है पूरी होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और कई लोगों को यहाँ पे माता के होने का आभास भी हुआ है, जो कंजक के रूप में, कुमारी कन्या के रूप में जैसे माता का था, उस तरह से यहाँ पे मंदिर में आभास भी हुआ है। तो यहाँ पे सेक्टर 31 में जो माता वैष्णो की जो गुफा है और ज्वाला माता की जो मंदिर बनाया गया है, जैसे जो वहाँ पे जो जलती है, सेम यहाँ पे भी उसी तरह से जोत बनाए हुए हैं, और माता वैष्णो की गुफा भी है। अब हम आपको माता वैष्णो और माता ज्वाला का दर्शन भी कराएंगे, और मंदिर भी दिखाएंगे कि किस तरह से बनाया गया है, और क्या कुछ यहाँ पे किस तरह से सेम उसी तरह का आभास होगा जैसे आप साक्षात माता के गुफा में जा रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। तो अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो की गुफा की तरफ में। अब हम आपको माता वैष्णो की गुफा के दर्शन कराएंगे। पहले बाबा जी की करा देते हैं। तो पहले हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सेम ऐसी है जैसे हिमाचल में योग क्षेत्र में हाँ। बाबा जी का मेन मंदिर वही है, तुलसी का स्वरूप बनाया गया, कोशिश करी गई ऐसे ही बनाने की। अच्छा, मतलब जैसे पहाड़ों में जो बाबा बालकनाथ का जो
बनाया गया है सेम उसी तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यही ऐसे वहाँ पे भी पुरुषों और स्त्रियों का जाना अलग अलग है। हाँ। स्त्रियाँ नहीं जाती बाबा जी के स्थान पर, बाबा जी ब्रह्मचारी और बाल स्वरूप, स्त्रियों का स्वरूप स्त्रियों को छूते नहीं थे। तो ये पुरुषों का जाने का रास्ता है, ये स्त्रियों को जाने का रास्ता है। हाँ। अब हम बाबा बालकनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सेम उसी तरह की आपको फीलिंग आएगी, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आसपास से बिल्कुल हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके वैसी ही चढ़ाई उसी तरह से अनुभव करने को मिलेगा। और हम धीरे धीरे करके बाबा बालकनाथ की गुफा की तरफ कहा जाए तो वहाँ जा रहे हैं। सेम उसी तरह से एक तरह से फील देने के लिए यहाँ पे पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है, जो अब हम भगवान बालकनाथ का, बाबा बालकनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे हम मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और यहाँ पे बाबा बालकनाथ के देख सकते हैं सेम उसी तरह से भगवान बालकनाथ का आपको देखने को, और आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। जो लोग हिमाचल में जाके बाबा बालकनाथ के दर्शन नहीं कर सकते वो यहाँ आकर के चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित बाबा बालकनाथ वैष्णो देवी गुफा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये है बाबा बालकनाथ का एक तरह से मंदिर, लेकिन पर धीरे धीरे करके इसको यहाँ पे वैष्णो देवी गुफा भी बना दी गई और माँ ज्वाला का भी यहाँ पे स्थान दिया गया है। मात्र जो लोग दर्शन नहीं कर सकते वो यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। आपको ना ज्वाला जी के दर्शन कराते हैं। अब हम ज्वाला जी, माता ज्वाला माता का दर्शन करेंगे। जिस तरह से वहाँ पे जोत जलती है सेम उसी तरह से यहाँ पे ज्वाला जी का दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं जोत जल रही है और यहाँ पे माता बैठी हुई हैं, ज्वाला माता, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जोत जल रही है। तो ये जो जलाया जा रहा है तो ये किस तरह से, ये मतलब कि गैस के थ्रू ही इसको सारा, वहाँ पे तो अपना प्राकृतिक गैस मतलब कि जो भी है उस तरह से माता का अपना जोत जलता रहता है, और यहाँ पे जो है कि गैस के थ्रू ही एक तरह से दिखा, मतलब कि वो महसूस कराने के लिए कि हाँ वही स्वरूप दिखाने के लिए जो वहाँ नहीं जा सक पा रहे हैं तो यहाँ माता का दर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम माता वैष्णो की गुफा के लिए, अब ये नागपाश शुरू है। अब ये नागपाश शुरू, अच्छा मतलब अब हम सीधे नाग के मुंह में जाने के एक तरह से अब हम फील लेंगे जब हम नहीं जल रहा चलिए बाहर से आप दिखा सकते हैं थोड़ा नाग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नाग का जो मुंह है सेम उसके अंदर से हम एक तरह से जा रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे हम पूरा, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा अंधेरा है, बनाया गया है नाग के अंदर, नाग के पेट के अंदर हम जा रहे हैं। मतलब जो आप पहाड़ों में जिस तरह से गुफाएं हैं जो आप महसूस करते हैं वो यहाँ पे इस मंदिर में आपको महसूस होगा, आप देखेंगे। अब ये वहाँ जैसे गर्भजून है, गर्भजून है माता का जो गर्भजून है। हाँ। अच्छा अब हम अच्छा यहाँ आपको झुक के चलना पड़ेगा, नीचे बैठ के। अब हमको यहाँ से थोड़ा सा झुक करके बैठ करके जाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे तो छोटी सी जो बिल्कुल जगह है, बहुत सकरी जगह है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सबसे बड़ा बनाया है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा जगह दिया हुआ है, लेकिन पर एहसास बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल देख समझ के चलना पड़ेगा, कहीं आप जिस तरह से हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके सेम वैसे ही है। अब हम ये गुफा से बिल्कुल यहाँ से अब हम निकल गए हैं। अब हम आगे की तरफ जाएंगे माता का दर्शन करने के लिए। वो हम गर्भजून से निकले, अब हम गर्भजून से निकले, अब चरण पादुका की तरफ जा रहे हैं। अब हम चरण पादुका की तरफ, तो माता ने ना भैरवनाथ जी आए थे, भैरवनाथ जी ने कहा था कि हमें खाना खिलाओ, तो माता ने उन्हें भोजन कराया था वैष्णो माता। अच्छा यहाँ पे जैसे उस समय जो भैरवनाथ जो खाने के लिए आए थे सेम उस तरह से बनाया और माता यहाँ पे खिला रही हैं। तो ये भैरवनाथ हैं और उनके साथ में उनके शिष्य जो उनके साथ रहते थे
वो पूरा यहाँ पे बनाया गया है। ऊपर भोजन करा रही है। अब ये स्वरूप दिखाया है यहाँ कि माता, अब ये कुछ और मांगता है माता से, मतलब अब माता यहाँ पे आगे जाके दिखाएंगे सर काट देती है माता इनका। अच्छा, भैरवनाथ जी का सर काटती है ना, जो मतलब पीछा करते हैं माता को, पीछा कर रहे हैं माता बच के। अच्छा, ये भैरवनाथ पीछा कर रहे हैं यहाँ पे जो दर्शाया गया है। तो और आगे जा करके यहाँ पे सर काट दिया माता। यहाँ पे भैरवनाथ का सर काटा हुआ है। यहाँ माता अपना उस अवतार में है। अब हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, माता के पिंडी के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे माता रानी के पिंडी के दर्शन। ये है सांझी छत, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी में सांझी छत है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी छोटा ही स्वरूप बनाया है, लेकिन पर यहाँ पे हर एक वो चीज़ रखी गई है जो माता वैष्णो में देखने को मिलती है। में माता है। तो आगे धीरे धीरे गुफा का रास्ता है, वो पानी आता है गुफा में। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम जो जा रहे हैं, अब हम गुफा का रास्ता, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे माता रानी के गुफा का रास्ता जो है, पिंडी के दर्शन अब हम करेंगे। अब हम धीरे धीरे जो इस तरह से माता का जो दर्शन है पूरा, ये तीनों किस तरह से स्थापित है, जरा एक बार माता का आप बता दीजिए। ये माता महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। अच्छा, मतलब तीनों जैसे कटरा में, जैसे जम्मू में जो स्थापित है माता वैष्णो देवी की, सेम उसी तरह से बिल्कुल उस तरह से होगा। नवरात्रि के समय में जैसे क्या है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में भक्तों की ज़्यादा तादाद रहती है, भीड़ रहती है। और यहाँ पे जैसे जो लोगों की आस्था रहती है कि माता के दर्शन करने जाए और जा नहीं पाते हैं, तो वो भक्त भी अपना यहाँ पे 31 सेक्टर 31 स्थित बाबा बालकनाथ वैष्णो देवी गुफा में आकर के माता के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही माता ज्वाला माता का भी दर्शन कर सकते हैं। और हमारे साथ में यहाँ पे जो साथी पूरा बताने में मौजूद रहे, तो अब हम उनसे जानते हैं कि उनका नाम क्या है और कितना समय हो गया है। मेरा नाम विनोद वाजपेयी है। मैं करीब 30 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ और 30 साल से लगातार आ रहा हूँ। हर संडे तो मेरा पक्का है कि संडे को आना ही आना है। इस मंदिर में जैसे अभी मैंने दिखाया कि बाबा बालकनाथ जी की गुफा है, गुफा मंदिर है बिल्कुल हिमाचल की तरह। और अभी आप जो दर्शन किए, माता रानी की गुफा है, वैष्णो माता जी की गुफा है, बिल्कुल वही स्वरूप देने की कोशिश करी गई है ताकि भक्तजन यहाँ पे दर्शन करे तो उन्हें वही अनुभव हो जैसा वो अनुभव वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो यहाँ आकर जरूर दर्शन करें। तो ये माता वैष्णो देवी की गुफा कब बनी थी? मतलब अभी उसी जब मंदिर की स्थापना हुई थी तभी से है कि अभी हाल ही में बनी? 2006 में बनी। 2006 में बनी है। अच्छा, तो 2006 में मतलब यहाँ पे बनी। और माता जो ज्वाला माता का वो कब बनाया गया? तो पीछे 2010 में बना। अच्छा, 2010 में बनाया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपको पूरे नवरात्रि के समय में सीधा माता वैष्णो देवी के दर्शन करा दिए हैं। अब जो लोग अपना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करना, वो यहाँ इस मंदिर में आकर के दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह के मंदिर के बारे में या कुछ खास जगहों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ में चंद्र प्रकाश नीरज। फिर मिलेंगे नए कुछ जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।